लिसिस या लाइसिस जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे मतलब क्या तोड़ने का मकसद होता है। तो आप समझिए केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़े थे तो वहाँ पे आप ये पढ़ रहे थे कि वो जुड़ कैसे रहा था। और उसमें एक चीज़ मतलब क्या था सर, आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड था। उसमें क्या था, कटायन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, आनायन के पास मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और दोनों मतलब क्या होता है सर आपका, इसलिए जुड़ जाता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या कहता है सर आपका, अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है सर आपका, वो जो कटायन अनायन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका जुड़ गया था, यहाँ पे मतलब क्या होता है, वो ब्रेक होता है। और उसके ब्रेक होने के प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो भी कंपाउंड ऐसा कर पाता है, ब्रेक कर पाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिड के बारे में तो पढ़ के आ चुके हैं। तो एसिड भी कटायन अनायन में ब्रेक कर सकता है, तो एसिड क्या सर आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। बेस भी मतलब क्या होता है सर आपका, अल्कलाई बोलना चाहिए हमको। अल्कलाई भी मतलब क्या कर सकता है सर आपका, कटायन में अनायन में ब्रेक कर सकता है। तो अल्कलाई भी मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। और मतलब क्या सर आपका, क्या था, सॉल्ट था। तो सॉल्ट भी क्या कर सकता है, कटायन में अनायन में मतलब क्या कर सकता है सर आपको, ब्रेक कर सकता है। नहीं सब नहीं हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। कटायन अनायन में मतलब क्या कर सकता है सर आपका, ब्रेक कर सकता है। सॉल्ट भी मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में जाने के बाद कटायन में आयन में ब्रेक कर जाए, वो होता है मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रोलाइट। और जिस वेसल के अंदर ये सब कुछ होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या सर आपका, सेल। तो देखिए डेफिनेशन 1 मार्क्स 2 मार्क्स से पूछ लेता है, तो बस एक बार पढ़ते हुए बस निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस may be defined as a process of decomposition of a chemical compound by the passage of electricity through its aqueous solution or molten or fused state। देखिए बात क्या है, कटायन में अनायन में जब ब्रेक करता है तो कब होता है सर आपका, एक्वस सोल्यूशन में होगा तब कटायन अनायन में ब्रेक करेगा, या फिर मतलब क्या सर आपका, मोल्टेन स्टेट में होगा जिसको फ्यूज स्टेट भी कहा जाता है, तब जाके मतलब क्या सर आपका, ब्रेक करेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर में जो हुआ था इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के साथ, यहाँ पे वो बॉन्ड मतलब क्या हो रहा है सर आपका, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा टूट जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में जाने के बाद ब्रेक कर जाता है कटायन अनायन में, वो मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। और जो नहीं ब्रेक करता है वो मतलब क्या सर आपका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो कंपाउंड है वो मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रोलिसिस में ब्रेक हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मतलब क्या सर आपका, ब्रेक नहीं होगा। तो एसिड बेस और सॉल्ट पर पढ़ के आ ही चुके हैं। तो एसिड, अल्कलाई और मतलब क्या सर आपका, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है सर आपको बताइए। जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो मतलब क्या सर आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और सॉल्ट भी मतलब क्या होता है सर आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है सर आपका, होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फिजिक्स में तो पढ़े ही थे ना, ऊपर क्या होता है सर आपका, वायर के थ्रू करंट मतलब क्या होता है, फ्लो करता है। और नीचे मतलब क्या होता है सर आपका, आयन अगर फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या करता है सर आपका, फ्लो करता है। तो वैसा सेटअप अगर है, वो सेटअप के ऊपर अगर आप बल्ब लगा देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो बल्ब ज़्यादा मतलब क्या सर आपका, ब्राइटनेस से जलेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो बल्ब मतलब क्या होगा सर आपका, कम ब्राइटनेस से जलेगा। तो देखना अगर है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा मतलब क्या सर आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या कि सर आपको डालिए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, जिसमें बत्ती अच्छा से जला तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बत्ती मतलब क्या सर आपका, मध्यम से करके जला तो मतलब क्या सर आपका, डिंगली जला तो मतलब क्या सर आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे है क्या, द इलेक्ट्रोलाइट विच अलाउज लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम are called strong electrolyte and hence they are good conductor of electricity. Strong electrolytes are completely disassociated in fused state or in aqueous solution. तो ये लोग क्या हो रहा है, completely disassociate हो जा रहा है। एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े थे, मॉलिक्यूल्स अगर बच रहा है तो वीक एसिड था, मॉलिक्यूल्स अगर बच रहा है तो मतलब क्या सर आपका, वीक बेस था। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है सर आपका, जो कम्प्लीटली डिसएसोसिएट हो जा रहा है, मतलब पूरा का पूरी आयन फॉर्म में आ जा रहा है, वो मतलब क्या सर आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और पूरा पूरे आयन फॉर्म में अगर नहीं आ रहा तो मतलब क्या सर आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक एसिड एग्जांपल होगा मतलब क्या सर आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक बेस में मतलब क्या सर आपका, वीक क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या सर आपका, एग्जांपल मतलब क्या होगा सर आपका, होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब डाइल्यूट लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या होगा सर आपका, बी आर का मतलब क्या होता है, ब्रोमाइड। जब क्लोराइड से बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ब्रोमाइड से क्या बनेगा सर आपका, ब्रोमिक एसिड, है ना। अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब मतलब क्या सर आपका, स्ट्रॉन्ग बेसेस है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर का वैलेंसी यहाँ पे क्या है सर आपका, 2 है, तभी कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2 मतलब क्या सर आपका हुआ। लेड क्या है सर आपका, सल्फेट, यहाँ पे लेड का वैलेंसी कितना है,
2 है। टू ये सल्फेट 4 वैलेंसी वाला नहीं है, उसका नाम नहीं मतलब क्या सिर्फ 4 है, तो ये कंफ्यूज तो नहीं होना है ना। तो लेड सल्फेट 2 ना 2 तो कैंसिल हो गया ना सर। लेड पे 2 था, लेड का वेरिएबल बैलेंस पड़ा था ना, एक 2 था, एक मतलब क्या था आपका 4 था, ठीक है ना। अब बेच के कोई फ़ायदा नहीं है सर। तो अब यहाँ पे आके आप सुनिए, ऊपर आके लेड सल्फेट और यहाँ पे क्या सर आपका लेड नाइट्रेट, ये क्या हो जाएगा सर आपका लेड ब्रोमाइड, ये क्या सर आपका सिल्वर आयोडाइड, ये सब मतलब क्या सर आपका ऐसा, ये सॉल्ट भी मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। तो अगर कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है वो लोग के थ्रू, तो वो मतलब क्या सर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। द इलेक्ट्रोलाइट विच अलाउज स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड हेंस दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शली डिसएसोसिएटेड इन फ्यूज स्टेट और एक्वा सोल्यूशन। मोल्टन स्टेट, फ्यूज स्टेट या फिर एक्वा सोल्यूशन में ही मतलब क्या होता है सर आपका डिसएसोसिएट होता है। तो वो लोग मतलब क्या सर आपका कम्प्लीटली डिसएसोसिएट हुआ था, इसलिए वो लोग मतलब क्या था सर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। ये लोग मतलब क्या सर आपका पार्शली डिसएसोसिएटेड, इसलिए मतलब क्या सर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाया था सर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक एसिड वीक बेस मतलब क्या सर आपका बनाएगा मतलब क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट। बस सॉल्ट के बारे में याद करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, बाकी तो ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका एसिड बेस सॉल्ट पड़ गया है। तो पता है कार्बोनिक एसिड क्या था, वीक एसिड था, इसलिए क्या बनाया वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिडिक एसिड क्या सर आपका वीक एसिड है। अगर हम दूसरा सवाल पूछ ले एसिड बेस सॉल्ट से, ये मतलब इस एसिड का बेसिसिटी क्या होगा, इसका सवाल नहीं है, एसिड बेस सॉल्ट का सवाल है, लेकिन फिर भी इस एसिड का एसिडिक एसिड का बेसिसिटी क्या होगा। अच्छा, बेसिसिटी क्या होता है सर आपका, जिस एसिड में जितना हाइड्रोजन आटम होता है वो उसका बेसिसिटी होता है। ये बात सही है क्या? ये बात कम्प्लीटली सही नहीं है। जिस एसिड में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आटम होता है उसका बेसिसिटी मतलब क्या होता है सर आपको उतना ही होता है। तो हाइड्रोजन का आटम इसमें 2 है, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आटम में मतलब क्या सर आपका 2 है, इसलिए इस एसिड का मतलब क्या सर आपका बेसिसिटी मतलब क्या सर आपका 2 है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन का आटम मतलब क्या सर आपका 4 है, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का आटम कितना है, 1 ही है, तो इसलिए इसका मतलब क्या सर आपका बेसिसिटी मतलब क्या सर आपका 1 है। इसलिए मोनो बेसिक एसिड है और ये मतलब क्या सर आपका डाई बेसिक एसिड है। वो साइड कम था, वो छोड़ दीजिए। ऑक्सिलिक एसिड, ये मतलब क्या सर आपका फॉर्मिक एसिड। तो ऑक्सिलिक एसिड किस में होता है, छोड़ दीजिए, शायद एप्पल में, लेकिन फॉर्मिक एसिड कन्फर्म मतलब क्या होता है सर आपका एंट का स्टिंग में होता है। बेस, तो देखिए वीक बेस का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, वहाँ भी काम आएगा और यहाँ भी मतलब क्या काम आएगा। बाकी सब तो जो बेस आया था स्ट्रॉन्ग बेस था। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का वीक होने का कारण समझ में आ रहा है। बाकी सब बेस, बाकी सब जो हाइड्रोक्साइड था वो मेटल का हाइड्रोक्साइड था, ये तो मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग पोटेशियम और सोडियम होता है उतना स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है कैल्शियम मतलब क्या होता नहीं होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक, देखिए सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम तो भाई है, बताइए क्यों भाई है, एक ही ग्रुप है, मतलब एक ही ग्रुप का है, किसका, एल्कलाइन अर्थ मेटल का है। देखिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हेल्प कर रहा है ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मतलब क्या है सर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब मतलब क्या है सर आपका वीक बेसिस है। और वीक सॉल्ट का नाम याद रखिए, देखिए ये भी आसान है, पता है कैसे, कार्बोनिक एसिड वीक, उसका सॉल्ट भी वीक, उसका बाइकार्बोनेट सॉल्ट मतलब क्या है सर आपका वीक। और जितना भी देखिए ऑक्सीलेट सॉल्ट ये वीक होगा, फॉर्मेट सॉल्ट फॉर्मिक एसिड तो भी वीक होगा। तो वीक एसिड बनाया वीक सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। समझ में आया बात क्या आप लेना। अब देखिए ये तो बात हो गया इलेक्ट्रोलाइट का, जो मतलब चाहे मतलब वीक हो चाहे मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग हो, जाके डिसएसोसिएट हो रहा है, चाहे कम्प्लीटली हो चाहे पार्शली हो तो रहा है तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या सर आपका है। जाने के बाद होगा ही नहीं, असर ही नहीं होगा उसको इलेक्ट्रिसिटी का, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे देखिए केमिकल कंपाउंड विच नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट और इन एक्वा सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। द सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ओनली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो क्या होगा सर आपको ओनली आयंस, पहले नहीं होगा लेकिन बाद में ओनली आयंस हो जाएगा। वीक होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका आयंस भी होगा, मॉलिक्यूल्स भी होगा। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस मतलब क्या होगा सर आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आयंस तब बनता है जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता तब जाके बॉन्ड टूटता है ना, कंडक्ट ही नहीं किया तो बॉन्ड कहाँ टूटेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब ये सब जो जिस चीज़ में हो रहा था उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक्चुअली बैटरी का कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, यही होता है, और कुछ मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, सिंपल है ना। जिस डिवाइस में मतलब क्या हो रहा है सर आपका इलेक्ट्रिसिस हो रहा है वो डिवाइस का नाम मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है।
या फिर उसको वोल्टामीटर भी क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है सर आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या कैथोड, और नेगेटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोड होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एनोड। देखिए इसमें याद करने का काम है, समझने का मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। समझने में अगर गड़बड़ हो जाए तो पूरा गड़बड़ी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन नहीं है कि जिस वेसल में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या फिर मतलब क्या सर आपका वोल्ट मीटर है। ये बात भी समझ में आ रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है सर आपका कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है सर आपका एनोड। तो ये बात भी समझ में आ रहा है कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। करंट जा रहा है एनोड से मतलब क्या है कैथोड पे, क्योंकि आप पढ़ गए हैं फिजिक्स, तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब क्या सर आपका कैथोड से एनोड पे। इसमें कन्फ्यूजन नहीं है ना। फिजिक्स पढ़ गए हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं, मतलब क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब पढ़ गए हैं ना। तो इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है कहाँ से कहाँ, एनोड टू कैथोड, कन्फर्म है। और मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैथोड टू एनोड, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उसको मिल कहाँ से रहा है, कैथोड को मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन कैटायन से, और फिर वो इलेक्ट्रॉन कैटायन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है कैथोड। डिटेल में समझा देंगे, लेकिन अभी क्या समझिए करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, नहीं आपको नाम बताना पड़ेगा अभी, नहीं तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैटायन के पास से आ रहा है। कैटायन क्यों था, सॉरी हम बता देंगे, अभी इतना ही समझिए, आप समझिए, हम यहाँ यहीं पे बता देते हैं, बाद में झमेला ख़त्म। NaCl है ना, तो NaCl मतलब क्या सर आपका अंदर चला गया, ठीक है, अंदर जाके मतलब क्या करेगा, ब्रेक तो करेगा, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि ये तो इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो Na के पास क्या था, आप बताइए हमको। देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, जो एक इलेक्ट्रॉन वो किसको दे दिया था, क्लोरीन को दे दिया था। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्लोरीन के पास क्या हो गया था, आपका नेगेटिव चार्ज हो गया था, और एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसके पास हो गया था पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम यहाँ पे क्या है, कैटायन है, क्लोरीन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एनायन है। तो कैटायन जाएगा कहाँ पे सर आपका, कैथोड पे, एनायन जाएगा कहाँ पे सर आपका एनोड पे जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो कैटायन कौन है, कैथोड जो है वो है नेगेटिव टर्मिनल, और एनोड जो है वो मतलब क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है। एक मिनट, आप आए कब थे, मेरे आने के 2 मिनट पहले। तो बंद थे तो फिर क्या करना पड़ेगा, कितना देर पहले आए, आधा घंटा रुक के फिर जाओगे, आधा घंटा रुको ना, जब फ़ोन आया घर से चले जाओगे। यहाँ पे लोग कहाँ पे थे सर, पॉजिटिव 2 मिनट रुक जाइए। पॉजिटिव कैथोड नहीं होता है, सॉरी अगर हम बोले तो रॉन्ग बोले थे। एनोड मतलब क्या है, पॉजिटिव है, कैथोड मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रहा है सर आपका, जा रहा है मतलब कहाँ पे सर आपका, नेगेटिव टर्मिनल पे करंट जा रहा है। करंट जा रहा है मतलब क्या है सर आपका, करंट जा रहा है एनोड टू कैथोड, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है सर आपका, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब क्या है सर आपका, कैथोड टू मतलब क्या है सर आपका एनोड। अब यहाँ पे मतलब क्या सोडियम क्लोराइड बनाया था ना, तो कैटायन के पास क्या होता है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनायन के पास क्या, कैटायन के पास क्या होता है सर आपका, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनायन के पास क्या होता है सर आपका, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस होता है तभी तो उसके पास मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और डेफिसिट होता है तभी तो उसके पास मतलब क्या होता है सर आपका, पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका, चार्ज होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है और इसके पास मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या सर आपका, एक्सेस है। तो सोडियम क्या है, कैटायन, क्लोरीन मतलब क्या है सर आपका, एनायन। ये भी बोल सकते हैं सोडियम मतलब क्या है सर आपका, पॉजिटिव आयन है, तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, और क्लोरीन मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव आयन है, तो जाएगा मतलब क्या सर आपका, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका, टर्मिनल में मतलब क्या सर आपका जाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्योंकि पॉजिटिव देखिए अलग अलग हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है सर आपका, कारण ये है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट तो कर रहा था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के सामने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो उसकी तरफ दौड़ के भागेगा, और नेगेटिव चार्ज के सामने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसकी तरफ दौड़ के मतलब क्या भागेगा।
तो जब तक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में नहीं था तो ये सोडियम का कटायन के सामने नेगेटिव चार्ज क्लोरीन का आयन ही था, और जब तक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में नहीं था तब तक मतलब क्या था, क्लोरीन का आयन के सामने मतलब क्या असर आपका पॉजिटिव चार्ज जो था वो क्या था, सोडियम का कैटायन ही था ना। लेकिन अब उससे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इससे स्ट्रॉन्ग मतलब क्या मतलब नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अब दोनों मतलब क्या असर आपको उसकी तरफ भागेगा ना, तो सोडियम कहाँ भागेगा, कैथोड की तरफ, और क्लोरीन कहाँ भागेगा सर आपका एनोड की तरफ। अब एक बात बस और समझ लीजिए, क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को बोला क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को, इलेक्ट्रॉन लूज करने को। हाँ सब कुछ को कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए बात क्या था, एक था मेटालिक नेचर, जब वो बात बोली थी हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे याद की रखिए, आ जाइए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो मेटालिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मतलब क्या होता है, मेटालिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है ना। मेटालिक नेचर का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का एबिलिटी को कहा जाता है सर आपका मेटालिक नेचर, और इलेक्ट्रॉन का गेन करने की एबिलिटी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नॉन मेटालिक। तो अब मेटालिक बता दिया तो नॉन मेटालिक तो बताना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक साइज़ के बारे में अगर बात करें तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है, देखिए अक्रॉस द पीरियड क्या बढ़ते जा रहा है, गेन करने का क्षमता कम होते जा रहा है, मतलब वो क्यों का आंसर देने दीजिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या आपका है नहीं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है तो शेल तो उतना ही रहेगा, आप समझ रहे हैं ना। सेम पीरियड में शेल रहता है कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर पीरियड 1 है तो शेल एक ही रहेगा, पीरियड 2 है तो शेल मतलब क्या 2 ही रहेगा, लेकिन वो कसते शेल कई आते रहेगा, समझ रहे बात क्या है ना। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या आपका बढ़ रहा है, तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाएंगे तो शेल क्या होता जाएगा, एटॉमिक साइज़ कम होता जाएगा। लेकिन डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, शेल के इंक्रीज़ करने के लिए बढ़ेगा। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज़ छोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, सिंपल रीज़न। अक्रॉस डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि शेल बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो चलिए मेटालिक नेचर के बारे में बात कर लिया, नॉन मेटालिक नेचर के बारे में बात कर लिया, अब किसके बारे में बात, एटॉमिक साइज़ के बारे में बात कर लिया, अब किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसा चीज़ है, एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उससे पहले भी एक चीज़ था जिसका नाम मतलब क्या था आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब बात आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था, याद है क्या, गेन करने का था, गेन करने वाला बात तो मतलब क्या सर आपका आएगा नॉन। देखिए पहला बात हम बता देते हैं क्या, 2 मिनट रुक जाइए, दो चीज़ याद रखिए, एक क्या सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, और एक मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही बोलेंगे, बाद में दूसरा वर्ड छोड़ दीजिए। मेटालिक नेचर में नो कन्फ्यूजन, नॉन मेटालिक नेचर में क्या सर आपको नो कन्फ्यूजन, एटॉमिक साइज में नो कन्फ्यूजन। अक्रॉस द पीरियड अगर जा रहे हैं एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन रीज़न क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। और डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या सर आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन रीज़न क्या है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। अब कन्फ्यूजन जो होगा बाकी 3 में ही कन्फ्यूजन होगा और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। तो अब सिंपल बात आपको बता रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल का कनेक्शन मेटल से है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन सर माने अभी सुन लीजिए फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कनेक्शन किससे है, नॉन मेटल से है। अब एक और चीज़ आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका भी कनेक्शन मतलब क्या था आपका नॉन मेटल से है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कनेक्शन है आयनिक बॉन्ड से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कनेक्शन किससे है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड में। ये बात समझ में आया सर आपका ना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है सर आपका, भले ही मतलब क्या है मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, फ्री में नहीं देगा, कॉस्ट कम रखेगा। नहीं समझ रहे बात आप क्या बोलें, तो अगर हम आपका हाथ ऐसा पकड़ के रखेंगे, हल्का सा पकड़ के रखेंगे, छुड़ाना मतलब क्या होगा सर आपका आसान होगा। अगर ज़ोर से पकड़ के रखेंगे छुड़ाना मतलब क्या होगा सर आपका मुश्किल होगा, और ज़ोर से पकड़ेंगे तो मतलब क्या छुड़ाना और मुश्किल होगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्या सर आपका मेटल पकड़ के नहीं रखता है, मेटल अगर पकड़ के नहीं रखता है इलेक्ट्रॉन को तो मतलब क्या होता है सर आपका, मेटल अगर पकड़ के नहीं रखता ना तो शेल में होता ही नहीं ना। तो समझिए मेटल इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है लास्ट शेल का, लेकिन एकदम हल्का सा पकड़ के रखता है। समझ आया बात क्या आप लेना,
और नॉन मेटल मतलब क्या करता है, एकदम टाइट करे पकड़ के रखता है। तो नॉन मेटल में मतलब क्या होता है सर आपका, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत मुश्किल है। समझ गया। नॉन इतना जोर से पकड़ के रखता है कि वो देगा नहीं, उल्टा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। और मेटल क्या करना चाहता है, लूज़ करना चाहता है, लेकिन लूज़ करने का बहुत कम तो कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट मतलब क्या तरह पे है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, बस ध्यान से सुन लीजिए। क्या है वो, एक गैसियस एटम का मेटल एटम का गैस फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन डिफाइन करने के लिए उस तरह मतलब क्या था को बोला है। एक गैसियस एटम का आउटर मोस्ट शेल से पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको एक्सर्ट करना पड़ेगा, वो एनर्जी का नाम मतलब क्या है सर आपका, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मेटल क्या करेगा, कम रखेगा ना, तभी तो निकल पाएगा। हाँ जी समझिए। तो डाउन तो द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा, हाँ, क्योंकि increase मेटल करेगा, हाँ, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा, फिर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप मतलब क्या करेगा सर आपका, डिक्रीज करेगा। इसमें होगा अब डिफिकल्टी। नहीं सर समझिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी का वो कॉस्ट है जो मेटल रखा है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो कम रखेगा ना, और नॉर्मल इतना रखेगा खरीद ही नहीं पाए। समझिए। तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम लोग क्या करेंगे सर आपका, जाएंगे तो क्या होगा सर आपका, इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या, डिक्रीज करेगा। एकदम क्लियर हो गया, मेरे पास समझ में आया ना। तो ये अगर ये मतलब, तो जो खींच रहा है उसको भी तो कुछ एनर्जी लगेगा, तो जो खींच रहा है उसको जो एनर्जी लगेगा वो क्या होगा, आप ये समझिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाएगा। तो आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा। नॉन मेटलिक नेचर बढ़ रहा है। देखिए ये पैसा जो है, इसके ये जो कॉस्ट रखा लेने है का बेचने का कॉस्ट है, अच्छा। मेटल का बात, और वो जो कॉस्ट है वो खरीदने का कॉस्ट है। तो लेने का कॉस्ट ये रखा है कम, और वो खरीदने का कॉस्ट रखा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। अब बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर, पूरा समझ आ रहा है। तो लेकिन आप याद रखिएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए है, मेटल के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मतलब क्या सर आपका, नॉन मेटल के लिए है। और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी मतलब क्या सर आपका, किसके लिए सर आपका, नॉन मेटल के लिए। तो आप मान लीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड क्या होगा सर आपका, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, इतना बढ़ जाएगा कि खरीदना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। डाउन द ग्रुप कम होगा, डिक्रीज करेगा। अब आ रहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगा बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। दोनों का पैटर्न वही है, अक्रॉस द पीरियड ये भी इंक्रीज कर रहा है, सॉरी हाँ इंक्रीज कर रहा है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ के बारे में। उसका डेफिनेशन क्या है सर आपका, पहला वाला का आयनाइजेशन एंथैल्पी का, कि अगर आपके पास मतलब क्या सर आपका एक गैसियस एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी लगेगा वो मतलब क्या है सर आपका, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और जो एक्सर्ट करने के बाद अगर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है तो चीज़ होता है नीट, एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्लियरली पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्लियरली क्या करेगा सर आपका, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या गेन करेगा। लेकिन क्या होता है सर आपको बताइए, जब दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है तो मतलब चीज़ इतना नीट मतलब क्या होता नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का बैलेंस E1 है, दूसरा हाइड्रोजन का बैलेंस E1 है, दोनों आके मतलब क्या असर आपका, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने चालू कर दिया। तो यहाँ पे क्या असर आपका, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या था, बराबर था, तो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में था और शेयर हो रहा था। लेकिन मान लीजिए हाइड्रोजन हो और क्लोरीन हो, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम किसके पास शेयर करेगा सर आपका, क्लोरीन के पास शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा करीब क्लोरीन है, तो इसलिए क्लोरीन क्या करेगा सर आपका, पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका, पार्शियल मतलब क्या सर आपका, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, ऑलमोस्ट ये वन पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, ऑलमोस्ट क्या सर आपका वन नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, फिर भी वन और नेगेटिव वन मतलब क्या बोलेंगे सर आपका, नहीं बोले कि वो पार्शियल। तो दूसरा वाला केस जो था वो क्या था, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था, और पहला वाला केस जो था वो मतलब क्या था सर आपका, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या था, एग्जांपल था।
तो मान लीजिए मॉलिक्यूल, एलिमेंटल मॉलिक्यूल वो नॉन पोलर ही बनाता है, और बाकी अलग अलग क्योंकि मतलब क्या सर आपका एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग अलग होता है, तो वो लोग बनाता है मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर। लेकिन फिर भी अगर हम CH4 का बात करें तो वो क्या होता है सर आपका नॉन पोलर होता है। समझने बात क्या हो ना, क्योंकि मतलब क्या चारों तरफ हाइड्रोजन आए मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, लेकिन बाद में पढ़ेंगे ये, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सर आपका, जब दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो जिसकी तरफ मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा उसकी तरफ मतलब क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, कम होगा। तो अगर अक्रॉस सेपरेट जाते तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करता है, डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। तो जितना भी ट्रेंड था सारा का सारा ट्रेंड मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। आप समझ रहे बात क्या लेना, और ट्रेंड अगर समझ में आ गया फिर और केवल मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। समझे बात क्या आप लेना, आपको ट्रेंड पूरा समझ में आया सही से, आज समझ तो आइए पर याद करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे फिर से आते हैं सर, नेगेटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है सर आपका, कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है, एनोड। कैटायन क्या है सर आपका, पॉजिटिव आयन है, अनायन मतलब क्या है सर आपका, नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन के पास क्या होता है सर आपका, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन के पास क्या होता है सर आपके, इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट। अब जो सवाल पूछे तो सवाल में मतलब क्या कहते हैं, लौटते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहता है, गेन करता है वो मतलब क्या होता है, रिड्यूस। ये बात याद है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और होता है ऑक्सीडाइज, और नॉन मेटल मतलब क्या होता है सर आपके, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या होता है सर आपका, रिड्यूस्ड होता है। लेकिन जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता क्या है सर आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस्ड होता है वो मतलब होता क्या है सर आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो हैलोजन के बारे में क्या बोलेंगे, ग्रुप 17 के एलिमेंट के बारे में, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बारे में क्या बोलेंगे, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो लोग खुद मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और अल्कलाइन मेटल के बारे में क्या बोलेंगे, गुड रिड्यूस, वो लोग खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो खुद मतलब देखिए पूरा चैप्टर आपस में लिंक किया हुआ है, एक चीज़ समझेंगे तो मतलब क्या तरह सारी चीज़ मतलब क्या तरफ समझ में आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो होता क्या सर आपका, ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो होता मतलब क्या सर आपका, रिड्यूस्ड। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपको, लूज़ करता है तो मेटल होता है ऑक्सीडाइज, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है, गेन करता है तो नॉन मेटल होता मतलब क्या सर आपका, रिड्यूस्ड। लेकिन जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद मतलब क्या हो रहा है सर आपका, रिड्यूस हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नॉन मेटल हो रहा है मतलब क्या है सर आपका, रिड्यूस्ड, बट दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मेटल हो रहा है क्या सर आपका, ऑक्सीडाइज्ड, बट दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। जो जितना अच्छा मेटल है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो जितना अच्छा मतलब क्या सर आपका, नॉन मेटल है उतना अच्छा मतलब क्या सर आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं तो ऑक्सीजन मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है आपका, नहीं होता। समझ में आया बात क्या लेना। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है वो मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जिससे ऑक्सीजन हट जाता है वो मतलब क्या होता है आपका, रिड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन जुड़ा था तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया था, उसको लात मार के बाहर निकाला गया तो बोले अपना इलेक्ट्रॉन ले अपने पास, अरे चल आगे निकल। समझ में आया बात क्या लेना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाहर क्या हो रहा था, metal was getting oxidized and becoming cation. Non-metal was getting reduced and becoming anion. तो नेचर में जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होगा, मेटल हो जाएगा रिड्यूस, और नॉन मेटल मतलब क्या, नहीं अनायन नहीं बनेगा। तो बाहर में क्या होता है सर आपका, मेटल होता है मेटल होता है वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेटल क्या होता है सर आपका, ऑक्सीडाइज। बाहर में क्या होता है सर आपका, नॉन मेटल होता है मतलब क्या सर आपका, रिड्यूस्ड। लेकिन बाहर में मेटल जब ऑक्सीडाइज हुआ था तो क्या बना था, कैटायन बना था। बाहर में जब मतलब क्या सर आपका, नॉन मेटल मतलब रिड्यूस हुआ तो क्या बना था आपका, एनायन बना था। ठीक है ना। कैटायन बनने का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज गेन किया था। एनायन बनने का मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या गेन किया था। अंदर में क्या होगा सर आपका, मेटल हो जाएगा मतलब क्या सर आपका, रिड्यूस्ड, और नॉन मेटल मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, ऑक्सीडाइज। लेकिन ये रिड्यूस्ड होके मेटल नेगेटिव चार्ज गेन नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज होके
नॉन मेटल मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं करेगा, बल्कि वो लोग होगा न्यूट्रल। मतलब मेटल पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। नॉन मेटल मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाहर मेटल होता है रिएक्शन में पॉजिटिव, नॉन मेटल होता है मतलब क्या सर आपका रिएक्शन में नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो मेटल पॉजिटिव हो चुका था वो रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, और जो मेटल मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो चुका था वो ऑक्सीडाइज होकर मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे बात क्या हो गई ना, यानी कि चार्ज खत्म हो जाता है। ये बोल सकते हैं सिंपली कि मेटल भी डिस्चार्ज हो जाता है और नॉन मेटल भी मतलब क्या होता है सर आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना, इतना ही कहानी, और कोई कहानी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये इतना कहानी समझ गए। कैटायन में क्या है सर आपका डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो जो इलेक्ट्रॉन ये खोया उसको लौटाना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है उसको मतलब क्या है उसको देना पड़ेगा। तो वही चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो इसके पास आप समझिए ऐसा हम बना देते हैं, ये क्या है सर आपका एनायन। एनायन गया कहाँ पे सर आपका एनोड पे, ठीक है, एनोड पे गया, एनोड पे जाके मतलब क्या सर आपको इलेक्ट्रॉन दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका जाते 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 इधर से आया, ठीक है। अब इधर से आने के बाद मतलब क्या सर आपका सोडियम वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका ले लिया। अब ले लिया तो सोडियम भी न्यूट्रल और मतलब क्या है, लेकिन न्यूट्रल हो गया, लेकिन मतलब क्या सर आपका वो दोनों इलेक्ट्रोड पे चिपक गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे ही करके तो मतलब होता है ना सर, और कोई तरीका तो मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये एक मॉलिक्यूल के साथ नहीं है, बल्कि जितना मॉलिक्यूल होगा उसमें सोडियम क्लोराइड का कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कैटायन अलग हो जाएगा और मतलब क्या सर आपका आयन अलग हो जाएगा। हाँ बस एसिड का एक शर्त है क्या, एसिड से H+ आयन निकलता है वो वाटर का मॉलिक्यूल को साथ लेता है और बना देता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। अच्छा डिस्चार्ज का प्रेफरेंस भी रहता है, कभी कभी मतलब क्या होता है एक से ज़्यादा आयन मतलब क्या होता है सर आपका रहता है, तो उसमें चूज़ करेगा फिर कौन चूज़ करेगा एनोड कि हम किसको पहले खींचेंगे। और कभी कभी मतलब क्या होता है एक से ज़्यादा कैटायन होता है उसमें वो चूज़ करेगा कि हम पहले किसको खींचेंगे। तो पहले वाला जब पूरा क्लियर हो जाए तब दूसरा वाला चांस मिलेगा, दूसरा वाला क्लियर तब तीसरा वाला मतलब क्या चांस मिलेगा। और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। तो सब कुछ हो गया। तो देखिए कैटायन पे एनोड पे क्या हुआ, वही जो अभी दिखाया था, एनोड पे आया एनायन और एनायन मतलब क्या किया सर आपका इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन एनोड लिया था वो इलेक्ट्रॉन एनोड मतलब क्या कैथोड को दे दिया, और कैथोड पे जो कैटायन आया था वो कैटायन मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया और ये दे के न्यूट्रल हो गया, वो मतलब क्या सर आपका लेके न्यूट्रल हो गया। कैसे होता है एक बार बताइएगा। ये भी थोड़ी देर पहले वही बताया था ना। नहीं ये नहीं, मैंने बोला कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है, ये आपका क्या है सर आपका एनायन है, हाँ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव नहीं न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया सर आपका एनोड पे एनायन क्या हो गया सर आपका रिड्यूस्ड और सॉरी ऑक्सीडाइज हो गया। एनोड पे एनायन मतलब क्या हो गया सर आपका ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होने के बाद हो गया न्यूट्रल। और कैथोड पे कैटायन मतलब क्या हो गया सर आपका रिड्यूस्ड और रिड्यूस होने के बाद मतलब क्या हो गया सर आपका न्यूट्रल हो गया। ये दिखाना पड़ता है तो उसके एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव सिंबल देना पड़ता है, तभी तो समझ में आ रहा है कि मतलब ये न्यूट्रल क्यों हुआ, और तभी समझ में आ रहा है कि न्यूट्रल मतलब क्या है क्यों हुआ, है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। ऑक्सीडेशन का मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ऑक्सीडेशन है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था शुरू में तो ऑक्सीडाइज हो गया था। देखिए यहाँ पे Fe का चार्ज 2+ है, FH का चार्ज 3+ कैसे हो सकता है। देखिए Rn का बैलेंसी मतलब क्या था आपका 2 भी था, आयन का बैलेंसी मतलब क्या था आपका 3 भी था। तो देखिए अगर ये भी तो हो सकता है कि Rn एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो क्या होगा सर आपका उसका ऑक्सीडाइज होने का पावर 3 है, लेकिन एक ऑक्सीडाइज हुआ तो ये 2 ऑक्सीडाइज हो चुका था, लेकिन मतलब क्या एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज़ किया तो मतलब क्या सर आप एक और लेवल क्या सर आप ऑक्सीडाइज कर गया और अब वो मतलब क्या बन गया सर आपके Fe3+। समझ में आया बात क्या आप लेना। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ चुके थे, जो खुद मतलब क्या होता है सर आपका रिड्यूस होता है वो होता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो मतलब क्या होता है प्रोड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए इस तरह दिखाना पड़ता है। देखिए
जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको आगे रखिए, उसके बाद मतलब क्या सर आपका एरो बनाएंगे, एरो बनाने के बाद उसको ऑक्सीडाइज दिखा दीजिए। और ऑक्सीडाइज क्यों हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस करके दिखा दीजिए। अच्छा ये ऑलरेडी मतलब क्या था Fe2+ था, वो लिखा, एरो बनाया, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मतलब क्या सर आपका Fe3+ हो गया। समझ रहे बात क्या बोले ना। अगर सिंपली शुरू से Fe होता हम ऐसा बनाते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्या लिखते हैं सर आपका Fe लिखते हैं और लिखते हैं 3+। जब 3+ लिखे तो क्या दिखाना पड़ेगा, +3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ऑक्सीडाइज होने का इस तरह दिखाना पड़ता है और रिड्यूस होने की इस तरह दिखाना पड़ेगा सर आपका। रिड्यूस कॉपर है 2+ है, प्लस दिखाया 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिखाया, ठीक है, उसको उल्टा दिखा रहे हैं, उसी चीज़ को रिवर्स दिखा रहे हैं। तो इस बार 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ चुका है, तब वो क्या होगा सर आपका न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए सल्फ़र है 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फ़र है ना, अब सल्फ़र में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका, सॉरी लूज़ किया तो मतलब लूज़ नहीं किया, क्या दिखा, उल्टा दिखा दी क्या, रिडक्शन, आगे छोड़ दीजिए। वो तो हम लोग समझ गए कि मतलब क्या है सर आपका कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे समझिए, ये एग्जांपल याद रखिए, बाकी सब क्वेश्चन को मतलब देखिएगा, ठीक है ना। NaCl है मोल्टन स्टेट में, Na+ हो गया और मतलब क्या सर आपका Cl- हो गया। ये क्या चीज़ दिखा रहा है सर आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर जाएगा तो पहला काम ये होगा Na+ बनेगा और मतलब क्या सर आपका Cl- बनेगा। Na+ कहाँ पे जाएगा, कैटायन है तो जाएगा मतलब नहीं, कैटायन है तो जाएगा मतलब क्या कैथोड पे, और ये अनायन है तो ये जाएगा मतलब क्या सर आपका एनोड पे। नाम से याद रखिएगा, लेकिन याद रखिए कैथोड क्या सर आपका नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये क्या हो चुका था पहले आने से पहले, ऑक्सीडाइज्ड, तो कैथोड पे जाके ये क्या होगा सर आपका रिड्यूस्ड, और ये क्या हो चुका था पहले सर आपका रिड्यूस्ड, तो एनोड पे जाके मतलब क्या होगा सर आपका ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब क्या आना कि सोडियम का कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया गया तो सोडियम क्या हो गया सर आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन का एनायन था, क्लोरीन का एनायन में मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया गया तो क्लोरीन का एनायन था, क्लोरीन का एनायन मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और रिड्यूस होने के बाद सोडियम का कैटायन भी न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीडाइज होने के बाद मतलब क्या क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका एनायन भी मतलब क्या हो गया सर आपका न्यूट्रल मतलब क्या सर आपका हो गया। और उसके बाद दो क्लोरीन के साथ साथ क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। और यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन तो ऐसे ही दिखाया जाएगा ना, 2Na+ मतलब क्या सर आपका Cl2। ये देखिए अब अलग अलग चीज़ का अलग अलग दिखा रहा है। लेड देखिए, लेड का बैलेंस 2 ही पढ़े थे, लेड का बैलेंस 4 ही पढ़े थे। उसी तरह मतलब क्या सर आपका प्लैटिनम का बैलेंस 2 ही पढ़े थे, प्लैटिनम का बैलेंस मतलब क्या 4 ही पढ़े थे। क्या था पूरा अलग 2-4 के ग्रुप में काउंट होता था, मतलब सर 2-4 बैलेंसी वाला। लेड था, टिन था, प्लैटिनम था और क्या था, टिन था। तो वो सब का बैलेंस ही क्या था 2-4 था। लेकिन यहाँ जो दिखाया किसी का 4 का नहीं दिखाया, सब पर 2 का ही दिखाएगा। तो अगर ये लेड ब्रोमाइड है तो ये जब ब्रेक करेगा तो लेड क्या हो जाएगा सर आपका 2+, क्योंकि लेड का बैलेंस ही मतलब क्या था 2 था। ब्रोमीन क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 ब्रोमीन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। समझ आया बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हुआ, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था और मतलब क्या था आपका डेल्टा मतलब क्या था आपका नेगेटिव चार्ज था। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और वो पानी के अंदर गया। अब पानी के अंदर जब गया तो मतलब क्या सर आपका वाटर में भी हाइड्रोजन में मतलब क्या सर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन में क्या सर आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों मतलब क्या सर आपका पोलर कोवैलेंट मतलब क्या सर आपका बॉन्ड है। क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब क्या क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो पार्शियल पॉजिटिव को मतलब क्या करेगा सर आपका अट्रैक्ट करेगा, बल्कि अट्रैक्ट करेगा क्या, खींच लेगा। समझ रहे बात क्या आप लें, जब खींच लेगा तो क्या बनेगा सर आपका H3O+ बन जाएगा और Cl- मतलब क्या सर आपका छूट जाएगा। तो ये चीज़ जाएगा मतलब क्या सर आपका कैटायन में और ये चीज़ जाएगा मतलब क्या सर आपका एनायन में। ये बात समझ में आया सर आपका ना, समझ के बात क्या बोले वो। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो याद करने के लिए बोला था तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है।
पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। अब लेड के बाद मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के नीचे जितना भी है वो मतलब क्या सर आपका नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल्स की रिएक्टिविटी से रुकिए, बोलिए यहाँ पे आ जाइए। देखिए जिसका बॉन्ड मतलब क्या होगा ना सर आपका स्ट्रांग होगा, जिसका बॉन्ड मतलब क्या होगा सर आपका स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ना मतलब क्या मुश्किल होगा। जिसका बॉन्ड मतलब क्या होगा सर आपका वीक हो, उसको तोड़ना मतलब क्या सर आसान होगा। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग नीचे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग केस ऑफ रिडक्शन। मेटल होता क्या था सर आपका ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका इलेक्ट्रोलिसिस का बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा सर आपका वो होगा मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। तो बता क्या रहा है सर आपका, जितना नीचे जाएंगे उतना आसानी से मतलब क्या होगा सर आपका रिड्यूस होगा। यानी ज़्यादा एक्टिव मेटल कम आसानी से रिड्यूस होगा, और कम एक्टिव मेटल क्या सर आपका ज़्यादा आसानी से मतलब क्या सर आपका रिड्यूस होगा। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो केस था उस केस का मतलब क्या सर उल्टा केस मतलब क्या सर आपका हो गया, और हो भी रहा उसका रिवर्स। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मतलब क्या सर आपका जिंक, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, फेरिक सर, फेरस, Fe। हाइड्रोजन, कॉपर, आयरन है मतलब फेरस आप बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, कॉपर, मरकरी, और मतलब क्या सर आपका सिल्वर। अब यहाँ पे देखिए, तो ये बात पता है क्यों बताया गया, अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन रहेगा कैथोड के पास खींचने का कटायन को, तो जो नीचे पहले है उसको पहले खींचेगा, और जो ऊपर उसको मतलब क्या करेगा सर आपका बाद में खींचेगा। यहाँ पे गोल्ड नहीं दिया है, गोल्ड रहता तो उसको और ही पहले खींच लेता, इसलिए गोल्ड प्लेटिंग आसानी से होता है, सिल्वर प्लेटिंग मतलब क्या होता है सर आपका आसानी से होता है। और देखिए यहाँ पे क्या बताइए, सल्फेट सबसे पीछे है ऑक्सीडेशन में, उसके बाद नाइट्रेट, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद आयोडाइड। देखिए जो ज़्यादा रिएक्टिव था उधर पीछे हो गया, मतलब सबसे पहले किसको टाना जाएगा, हाइड्रोक्साइड को। यानी अगर हाइड्रोक्साइड के साथ और कोई आयन है तो हाइड्रोक्साइड पहले जाएगा, दूसरा आयन मतलब क्या होगा सर आपका बाद में जाएगा। तो ये चीज़ मतलब क्या सर आपका समझना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी है ना। इसको यहाँ पे देखिए, ये चीज़ को बताने के बाद क्या बताया सर आपका, प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड। तो कौन सा कटायन को कैथोड चूज़ करेगा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कौन सा आयन को मतलब क्या सर आपका एनोड चूज़ करेगा वो मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो लेस रिएक्टिव मेटल का चांसेस क्या है सर आपका ज़्यादा है, लेस रिएक्टिव मेटल का चांसेस मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है ना। और यहाँ पे मतलब क्या हाइड्रोक्साइड का चांस है। उसके बाद उल्टा कर दीजिए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन का बात यहाँ पे नहीं है, उल्टा कर दिया आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, उसके बाद क्या सर आपका नाइट्रेट, सल्फेट, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे ये बताया कि मतलब क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोलाइट डाला गया, एक सोडियम क्लोराइड और एक मतलब क्या सर आपका वाटर। तो आपको अनायन क्या क्या मिला, अनायन मिला हाइड्रोक्साइड, अनायन मिला मतलब क्या सर आपका क्लोरीन। कटायन क्या मिला सर आपका, कटायन मिला आपका सोडियम, कटायन मिला आपका मतलब क्या सर आपका H+ आयन। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या माने सर, मतलब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का अगर बात माने तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के हिसाब से लेना चाहिए था H+ को, H+। और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का अगर मतलब क्या अगर सर आपका बात माने तो उसके हिसाब से लेना चाहिए था मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड को। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का सिस्टम तो मतलब क्या सर आपको यही बताया था ना, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि कैथोड पे डिस्चार्ज क्या हुआ, सोडियम का आयन, और एनोड पे डिस्चार्ज क्या हुआ सर आपका क्लोरीन का आयन। तो उसका रीज़न पता होना चाहिए, क्या रीज़न है देख लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन आर मच हायर देन H+ और हाइड्रोक्सिल मतलब क्या सर आपका आयन, क्योंकि वाटर अपने आप में मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वाटर मतलब क्या होता है सर आपका एसिड का हेल्प लेके मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो पूरा का पूरा वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो मतलब क्या होता है सर आपको H- का आयन ज़्यादा होता, और H+ का आयन मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा मतलब क्या होता ज़्यादा होता। लेकिन
देखिए प्रेफरेंशियली उसको लेना चाहिए था कैटायन पे क्या H प्लस, H+, और प्रेफरेंशियली मतलब क्या सर आपको उसका अनायन पे क्या लेना चाहिए था OH माइनस। OH-। लेकिन फिर वो क्या लिया सर आपका सोडियम लिया। अगर बार बार मतलब क्या ना सर आपका H प्लस और OH माइनस ले लेना तो बाकी को तो डिस्चार्ज ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, समझ। हाँ डिस्चार्ज हो पाएगा कैटायन में, वो डिस्चार्ज अनायन में तो कोई नहीं डिस्चार्ज हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहला नंबर मतलब क्या होता है हाइड्रोक्सिल का ही आता है, और कैटायन में एक्टिव मेटल कोई डिस्चार्ज ही नहीं हो पाएगा। तो फिर भी मतलब क्या दूसरा मेटल डिस्चार्ज क्यों हो पाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है सर आपका H प्लस का OH माइनस का मतलब क्या कम रहता है ज़्यादातर। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे क्या है देखिए, फिर यहाँ पे वही होगा, देखिए दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन समझिए आप बात, अगर कंसनट्रेटेड NaCl है तब जाके मतलब क्या है सर आपका सोडियम डिस्चार्ज हो पाएगा, क्लोरीन डिस्चार्ज हो पाएगा। लेकिन अगर डाइल्यूट NaCl है तब क्या डिस्चार्ज होगा, कैटायन पे डिस्चार्ज होगा H प्लस, और अनायन पे क्या डिस्चार्ज होगा सर आपको OH माइनस। ये बात पूरा समझ में आ गया, क्यों बताइए। यहाँ पे H प्लस OH माइनस का कंसनट्रेशन बहुत कम था, क्योंकि मतलब क्या था कंसनट्रेटेड था। प्रेफरेंस के हिसाब से तो वही लेगा, वो H प्लस लेगा और क्या लेगा सर आपको OH माइनस लेगा। तो यहाँ पे जब उसको डाइल्यूट किया गया तब जाके जो नॉर्मल रूल है H प्लस और OH माइनस, वो मतलब क्या हुआ सर आपका, यानी अगर हमको चाहिए क्या, हमको कैटायन पे H प्लस ही चाहिए और OH माइनस ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे एसिड को रखेंगे डाइल्यूट, और हमको चाहिए अगर मतलब क्या है सर आपका मतलब Na प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए, तो हम एसिड को रखेंगे मतलब क्या कॉन्सेंट्रेटेड। ये बात समझ में आया सर आपका ना, सॉरी हम उल्टा बोल सही बोले, एसिड का बात नहीं है, सोल्यूशन का मतलब ये NaCl कंसनट्रेटेड रहेगा, और यहाँ पे क्या है सर आपका NaCl डाइल्यूट है। एसिड रहेगा फिर एसिड का भी आ जाएगा, कैटायन आना आ जाए तो वो अलग बात है। यहाँ पे कंसनट्रेशन मतलब क्या है कि नमक ज़्यादा है तो कंसनट्रेशन ज़्यादा है, नमक कम है तो मतलब क्या कंसनट्रेशन मतलब क्या कम है। जब नमक क्या ज़्यादा है तब H प्लस कम है, OH माइनस कम है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के रूल को वो क्या सर आपको भूल जा रहा है, और Na प्लस को ले रहा है, और क्या रहा है सर आपका Cl माइनस को ले रहा है। लेकिन जब मतलब डाइल्यूट हो जा रहा है ना तो रूल फिर उसको याद आ जा रहा है, फिर कैटायन में जा रहा है मतलब क्या सर आपका H प्लस, और फिर अनायन में जा रहा है मतलब क्या सर आपको OH माइनस। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर इधर इनर्ट और एक्टिव। ये बात को ध्यान समझिएगा, इनर्ट वो इलेक्ट्रोड है अगर कैथोड एनोड दो चीज़ से बनाया जा सकता है, वो जो खुद रिएक्शन में हिस्सा ले या वो जो खुद रिएक्शन में हिस्सा मतलब क्या ले सर आपका ना ले। तो वो जो खुद रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्टिव होता है, और वो जो खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इनएक्टिव होता है। तो इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है सर आपका इनर्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है सर आपका एक्टिव भी हो सकता है। तो इफ़ द इलेक्ट्रोड यूज्ड इज़ एन एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या नाम है, कॉपर निकल सिल्वर। आपको क्या लगता है कॉपर निकल और सिल्वर का ही मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड क्यों बनाया गया? जो नहीं भी नाम लिए गए वो नीचे ही याद रखिए, समझ में आया बात क्या आप लेना। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड किसका बना सर आपका कॉपर का, निकल का सिल्वर का। तो वो लोग खुद मतलब आप मान लीजिए सोल्यूशन में सिल्वर है, वो सिल्वर से लोग को मतलब ही नहीं है, वो लोग क्या करें मालूम है, अपना ही सिल्वर को तोड़ के देने लगेगा इलेक्ट्रॉन। हम बताएंगे वहाँ पे जब आएगा तब, नहीं समझे। इसका काम था मतलब क्या आना सर आपका अनायन से इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफ़र करना। वो अनायन को बोलेगा गोली मारो, हाँ हम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे दे रहे हैं। जब वो लोग अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, टूट के नीचे गिरेगा, क्योंकि पहले वो मतलब क्या था चार्ज नहीं था, लेकिन अब उसमें क्या होगा सर आपका चार्ज हो गया। बात समझा ना क्या बोले, मतलब उसका काम क्या था, अगर इनएक्टिव होता तो वो इंतज़ार करता अनायन का, अनायन इलेक्ट्रॉन देता है एनोड को, तब जाके एनोड क्या करता है सर आपको इलेक्ट्रॉन देता है कैथोड को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वाला है तो बोलेगा अनायन आया नहीं आया इसको गोली मारो। हमको भी तो मतलब क्या होना है, अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ठिकाना लगाया तो वो एटम कहाँ पे आ जाएगा, वो एटम कैटायन बन के पानी में आ जाएगा। दूसरा एटम भी ऐसा करेगा तो क्या होगा सर, कैटायन बन के पानी में आ जाएगा। तीसरा भी एटम क्या सर कैथोड में, हाँ पानी में आने के बाद फिर उस तरफ अटैक भी होगा तभी तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होगा सर आपका होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या सर आपका नहीं हो सकता है। लेकिन ये काम
प्योर मेटल ही कर सकता है और कोई तो नहीं कर सकता है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग होगा मतलब क्या प्योर मेटल का होगा, उसमें कोई मिलावट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो प्योरिटी के लिए भी मतलब क्या होता है, प्योर चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेथड इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए ये मेथड क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो जिसमें इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना है चाहे वो कोई भी मेटल का हो, उसको लगा देना पड़ेगा वहाँ पे कैथोड पे। तो समझ में आने से पूरा समझ में आता है। तो एक्टिव का बात क्या किया, इफ़ द इलेक्ट्रोड यूज्ड इज़ एन एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो कॉपर का नाम लिया, निकल का नाम लिया, सिल्वर का नाम लिया, गोल्ड का भी आ सकता था, जो भी आ सकता, लेकिन मतलब एक्टिव मेटल नहीं होता। लेकिन एक्टिव मेटल नहीं है तो इलेक्ट्रोड एक्टिव है। देख रहे क्या बात है। दे विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देन द अनायंस, देखिए सबसे फालतू अनायन कौन सा है अभी के रेफरेंस के हिसाब से, सबसे हिट अनायन है हाइड्रोक्सिल, वो रहेगा तो किसी का नहीं चलेगा। और सबसे फालतू कौन है सर आपका, सबसे लास्ट में कौन आएगा रेस में, सल्फेट। मतलब अनायन का दौड़ लगेगा तो हाइड्रोक्सिल सबसे पहले पहुंचेगा, और मतलब क्या सर आपका सल्फेट सबसे लेट पहुंचेगा, है ना। माइग्रेट टू एनोड बट आर नॉट डिस्चार्ज्ड। तो क्या बताया सर आपका, जो कहानी बताया था आपको, जो अनायन लगा हुआ था, एनोड जो बना हुआ था, उसको इंतज़ार करना चाहिए था किसका, मतलब बोलने का मतलब क्या ना, ये रेस जो है फेयर नहीं है। अनायन दौड़ लगा के किया, दिखा रहे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन रिसीव ही नहीं कर रहा है। क्यों रिसीव नहीं कर रहा है, कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो मतलब क्या है, देख खुद पानी में उतर जा रहा है, और खुद रेस में दौड़ के मतलब क्या है पहुँच जा रहा है कैथोड के पास। तो जो सिल्वर वहाँ पहले से मौजूद था उसके साथ भी नाइंसाफ़ी है, और जो अनायन वहाँ पहले से मौजूद उसके साथ भी मतलब क्या सर आपका नाइंसाफ़ी है। मतलब ऐसे बोलने के लिए बोले नाइंसाफ़ी यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, तो मतलब क्या है सर आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर है तो अनायन बेचारा डिस्चार्ज नहीं होगा, चाहे वो सबसे फालतू अनायन सल्फेट हो तो भी डिस्चार्ज नहीं होगा, चाहे वो सबसे अच्छा अनायन मतलब क्या हो सर आपका हाइड्रोक्सिल हो तो भी मतलब क्या हो सर आपका डिस्चार्ज मतलब क्या हो सर आपका नहीं होगा। द एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर सिल्वर इटसेल्फ लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स आयन, मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद आयन बन गया, और खुद आयन बन के खुद कड़ायन बन गया। अब खुद कड़ायन बने खुद जाके कैथोड दौड़ के कैथोड में क्या करेगा सब कुछ जाएगा। कॉपर सिल्वर आर एट एनोड इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक आयरन, तो उस तरफ का इलेक्ट्रोड मतलब आयरन ग्राफाइट प्लैटिनम आर यूज, दे विल नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रिक रिएक्शन। तो सिंपल बात क्या है, एक्टिव को इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग खुद इलेक्ट्रोलाइसिस में हिस्सा ले लेगा, इनएक्टिव को इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग मतलब क्या करेगा सर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में हिस्सा मतलब क्या सर आपका नहीं लेगा। तो इनएक्टिव कौन सा होता है, आयरन क्योंकि ऊपर है, ग्राफाइट कार्बन है, और मतलब क्या सर आपका प्लैटिनम, ये सब इनएक्टिव है ना। तो अब एग्जाम्पल क्या है सर आपका, द वेरियस एग्जाम्पल्स। और वहाँ पे ब्लॉग लोग ही पहुँचा पड़ता है, पता नहीं क्या करता है लोग वहाँ पे। तो अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, यहीं तक रहने सर चैप्टर लाइन कंप्लीट होने देते तो अच्छा होता। थोड़ा सा था ये क्वेश्चन में नहीं जा रहे हैं, उसके बाद और भी कुछ है क्या। टॉपिक 2 है सर। टॉपिक 2 में क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो ऊपर ही था। मॉड्यूलर फॉर्मूला कैसे आ गया, अच्छा दूसरा क्या आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप कर लेंगे तो मतलब क्या सर आपको बहुत अच्छा। सर इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको समझ में आ चुका था, एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको समझ में आ चुका था। इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर होगा तो मतलब क्या है, अनायन से वो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या रिसीव ही नहीं करेगा बल्कि खुद इलेक्ट्रॉन देगा, और मतलब क्या सर आपका बन जाएगा मतलब क्या है कैटायन, और वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मतलब क्या शामिल हो जाएगा, और शामिल होकर फिर क्या सर वो कैटायन के साथ रेस लगाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गया था। तो देखिए एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो इस केस में लेड ब्रोमाइड का मतलब क्या हो रहा है सर आपका इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लेड ब्रोमाइड का एक्वा सोल्यूशन नहीं है बल्कि मतलब क्या सर आपका मोल्टन, मतलब मोल्टन फॉर्म है। तो यहाँ पे सेल कौन सा है,
क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है जो ब्रेक करेगा, वो मतलब क्या सर आपका लेड ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो इसमें मतलब क्या एक लेड का मॉलिक्यूल है, दो मतलब क्या ब्रोमीन का मतलब क्या मॉलिक्यूल है। और ये मतलब ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बना है ना, इसमें क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया है और एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपको 2 ब्रोमीन का आटम मतलब क्या सर आपको लिया है, तब बना है। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब कैथोड एनोड यहाँ पे बना किससे सर आपका ग्राफाइट फ्लीट से। तो ग्राफाइट नहीं भी लिखा होता तो क्या था, इनर्ट था, यानी कि वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। थोड़ा सा देख लिया सर। तो ये इस तरह दिखाना पड़ता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये तो आप करा चुके हैं। नहीं, ये एग्जाम्पल मतलब वो आगे दिया हुआ था। आगे किया। तो लेड कहाँ पे जाए, लेड क्या बनेगा, लेड क्या है सर आपका कैटायन है ना। हाँ, तो कैटायन मतलब क्या सर आपका जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे जाने के बाद क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज सब चला जाएगा और वो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका लेड का न्यूट्रल एटम बन जाएगा। एनोड पे क्या गया सर आपका ब्रोमीन गया, और एक ब्रोमीन का एटम जाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, दूसरा ब्रोमीन का एटम जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। तो मतलब क्या बन गया सर आपका ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन, ब्रोमीन का मतलब क्या ब्रोमीन का स्क्वायर होने यार पे मतलब ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बन गया, है ना। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ सर आपका, ये हुआ कि लेड ब्रोमाइड अगर है 380 डिग्री सेल्सियस में मतलब क्या किया सर आपको हीट किए, तो लेड अलग हो गया और ब्रोमीन मतलब क्या सर आपका अलग हो गया। लेड सॉलिड है और ब्रोमीन मतलब क्या सर आपका लिक्विड है। ऑब्जर्वेशन क्या है देखिए, डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन एवॉल्व, ग्रेइश वाइट मेटल लेड एट मतलब लेड आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे चिपका हुआ मिलेगा या कैथोड पे मिलेगा। आ जाइए, तो ये सिंपल था सर, मतलब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो गया सर। थोड़ा सा लास्ट के लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल और, ज़्यादा कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो ख़त्म नहीं हो पाएगा ना। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, एसिडिफाइड वाटर मतलब क्या सर आपका कंडक्ट करेगा। यहाँ पे मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोड 3 डेट की वजह से, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, प्लैटिनम फॉइल जो है वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोड बना है, तो ये मतलब ये भी मतलब क्या है सर आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये बात समझ में आ सर आपका ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर है तो 3 एम्पीयर करंट मतलब क्या सर आपका लगेगा। उसके बाद मतलब क्या होगा सर आपका, देखिए हाइड्रोजन का कटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और मतलब क्या है सर आपका मतलब ऑक्सीजन का आयन कहाँ पे जाएगा सर आपका एनोड पे जाएगा। और हम लोग गेल उसे का लॉ आज सुबह ही पढ़े हैं, हाइड्रोजन का वॉल्यूम मतलब क्या होगा सर आपका डबल होगा, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम मतलब क्या होगा सर आपका सिंगल होगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर दिखाया तो है लेकिन दिखाया नहीं है, खाली लिख दिया है। देख के लग रहा है आपको ये डबल वॉल्यूम और सिंगल वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका 2 वॉल्यूम, और यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका 1 वॉल्यूम। मतलब दिखाने में उसका मतलब क्या था वो भूल हुआ, ठीक है ना। तो H+ क्या किया, कैथोड पे जाके 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे O अकेले नहीं आता है, क्या जाता है सर आपको OH- जाता है। तो OH- मतलब क्या सर आपको 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, बन गया मतलब क्या सर आपको OH। तो ऐसे करके मतलब क्या सर आपको 4OH बना और बना 2H2O प्लस मतलब क्या सर आपको O2। ये एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हुआ, 2H2O जो था वो ब्रेक करके बन गया मतलब क्या सर आपका 2H2 प्लस मतलब क्या सर आपका O2। और यहाँ पर भी देखिए अच्छा बात यह है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट क्या होगा CuSO4, है ना। कॉपर का वैलेंसी 2 है तो मतलब क्या सर आपका CuSO4 मतलब होगा, और नॉर्मली मतलब कॉपर का वैलेंसी 2 वाला ही मतलब शायद इस्तेमाल मतलब क्या करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है बताइए, अलग जब होगा तो कॉपर 2+ रहेगा, अलग जब होगा तो मतलब क्या सर आपका सल्फेट 2- रहेगा। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और इसके पास मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका डेफिसिट है। तो ये क्या होगा, कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हो जाएगा न्यूट्रल। ये एनोड पे जाके मतलब क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा और हो जाएगा मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो वही चीज़ देखिए, हाँ वही चीज़ में दिया हुआ रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे क्या बताया, अगर इसमें देखा जाए तो आयंस प्रेजेंट कौन कौन सा था, कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फेट और मतलब क्या सर आपका है ना। एट कैथोड ये हुआ वो हुआ, ठीक है। एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज़ आप समझ लीजिए बस लास्ट वाला,
अभी तक जो आप मतलब देखे थे उसमें क्या था सर आपका इलेक्ट्रोड मतलब क्या था सर आपका एक्टिव नहीं था, इलेक्ट्रोड क्या था सर आपका इनर्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया सर आपको बताइए, एक्टिव कर देंगे। इलेक्ट्रोड को मतलब क्या सर आपका एक्टिव कर दिया गया। हाँ कॉपर जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका नीचे है ना। हाँ ओके, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ब्रेक करके तो मतलब कॉपर 2+ बनेगा और सल्फेट मतलब क्या 2- तो मतलब क्या सर आपको बनेगा। लेकिन इस बार सल्फेट मतलब क्या हो पाएगा सर आपका इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, बल्कि मतलब क्या कॉपर मतलब यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन देते जाएगा और कॉपर मतलब क्या सर आपका निकलते नीचे मतलब क्या सर आपका निकलते रहेगा। तो यहाँ पे आयन प्रेजेंट क्या है, कॉपर है, हाइड्रोजन है और मतलब क्या सल्फेट सल्फेट है है, और मतलब क्या सर आपका तो यहाँ पे कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे जाएगा मतलब क्या है कॉपर, और एनोड पे तो मतलब इसको एनायन मतलब क्या सर आपका डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा। ये कॉपर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्टिव है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे क्या कैथोड पे क्या दिखाया, मतलब ये गेम हो गया। कैथोड पे मतलब रिड्यूस्ड भी हुआ, कैथोड पे रिड्यूस हो न्यूट्रल भी हुआ कॉपर, और एनोड पे ऑक्सीडाइज होके कैटायन भी बना मतलब क्या सर आपका कॉपर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो चलिए ये काम आपका हो गया इलेक्ट्रोलिसिस।